अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दंडवत प्रणाम आपने। जय सच्चिदानंद। हाँ, आपनी अनुभव दशाए अमे पहुंची एवा आशीर्वाद आपजो। मारा खूब खूब आशीर्वाद છે પ્રભુ। હવે મારો પ્રશ્ન છે પ્રમાદ સંબંધી। ચાર થી 7 ગુઠાણા સુધીનો પ્રમાદ અને 7 થી 11 સુધીનો પ્રમાદ, આમાં ફેર શું છે? पहली बात, जो 4 से 7 का जो प्रमाद है वो अभी पूरा विज्ञान समझना बाकी है, वो है बराबर। और 7 से 11 जो पूरा विज्ञान जाना है उसका पूरा उपयोग नहीं किया है, वो प्रमाद है। बराबर। एक 4 થી 8 નો તો डेवलपमेंट सुधी नो जो आवे ने, डेवलपमेंट में जावे ने। हाँ, मगर वो डेवलपमेंट भी पुरुषार्थ से ही आप आगे बढ़ सकते हैं ना। बराबर। वहां भी पुरुषार्थ है, यहाँ पूरे विज्ञान को समझने का पुरुषार्थ है, वहां प्रमाद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा, हम अपनी दृष्टि को बार बार फॉर्मेट की और मत ले जाओ, विज्ञान की ओर ले जाओ। और विज्ञान सनातन सत्य है, विज्ञान कुदरत का है, उसी को हम अनुभव करना चाहते हैं। और अपनी दृष्टि को छोटी नहीं, विशाल, निष्पक्षपाती और परंपराओं से ऊपर ले जाना चाहते हैं। बराबर। तो उससे पहले ऊपर उठो, और बाद में जो कुछ समझ में आ गया विज्ञान पूरा सिद्धांत के रूप में, उसका फिर 7 के बाद 100% उपयोग करो। बराबर। એટલે ભારે તો કયો વધારે નુકસાનકારક પ્રમાદ કયો ગણાય? 7 પછીનો કે 7 પહેલાનો? वो दोनों की वैल्यू अपनी जगह पे है। बराबर। हाँ, बराबर। जय जय सच्चिदानंद। नैना बेन। जय श्री राम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा जानना था। पहले तो बात निकली है, मगर फिर भी जानना है कि ब्रह्मांड में ही सारे के सारे लोग उसी में ही आते हैं। जैसे कि मध्य लोक है, मध्य में जो 14 लोक का विभाजन किया है वो, और फिर जो ऊपर है वो देवगति है, और नीचे मध्य लोक के नीचे नहीं, मध्य में 14 लोक नहीं है। मध्य में 14 लोक का मतलब समझा नहीं। मध्य में 14 लोक नहीं है स्वामी जी। पूरे लोक के अंदर 14 लोक है, जिसमें 6 देवलोक है, 7 नरक लोक और मध्य लोक, ऐसे करके टोटल 14 लोक हुए। अच्छा, यानी वो देवगति और ये भी आ गया उसमें, जो नरगति 7 लोक है, देवलोक 6 है, और मध्य, ऐसे करके टोटल लोक जिसको कहते हैं, वो लोक के अंदर 14 लोक है। और उसका दूसरा नाम है हिंदू फिलोसॉफी में, इसको 3 लोक कहते हैं, मध्यलोक, उज्ज्वलोक और अधोलोक। अच्छा, हाँ, ओके। पूरे ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं कि 14 लोक होते हैं। और स्वामी जी, ये हाँ, और दूसरा ये जानना था कि जैसे कि हम यहाँ पर है, तो ये मध्य लोक जो होता है, उसमें ये सारे जो इंसान वगैरह रहते हैं, और तिर्यंच गति, ये सब होता है ना स्वामी जी, मध्य लोक में। हाँ, तो वैसे मध्य लोक, हाँ सॉरी स्वामी जी। यस, बोलिए। हाँ, तो मध्य जो लोक होता है, तो ये हमारे तो ये भरत क्षेत्र वाली पृथ्वी है, तो वैसे बहुत सारे लोक भी है ना, तो वो सारे के सारे मध्य लोक में ही आ जाते हैं, ऐसे कहेंगे ना। जैसे 5 महाविदिक क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और महाविदिक क्षेत्र जो है वो 15 जो क्षेत्र है वो पूरे मध्य लोक में ही आएंगे, जिसको हम मनुष्य लोक कहेंगे। 15 है, मगर वो 15 मनुष्य लोक है, और मनुष्य लोक मध्य लोक में ही आता है, न देवलोक में आता है, न नरक लोक में आता है।
हाँ, यानी मध्य मध्य जो लोक है उसमें ये सारे की कोई कौन सी भी पृथ्वी हो, यानी बहुत सारे हैं उसमें, तो सभी आ जाते हैं उसमें, बराबर है। यस यस। और हाँ, और ये जो होते हैं ऊपर जो देवलोक कहलाते हैं स्वामी जी, मध्य क्षेत्र के मध्य लोक के ऊपर होता है, तो ये देवलोक है वो सभी के लिए कॉमन है, सभी सभी जो भी लोक है, जितने भी पृथ्वियां है, सबके लिए वो देवलोक एक ही होता है कि अलग अलग होते हैं, यानी उसके जो नहीं, सात है एक ही होते हैं? छह देवलोक है, छह। नहीं, वो 6 देवलोक तो पता है, देवलोक में 6 है, उसके जो है सेक्शंस वो 6 है, मगर जैसे कि यहाँ महावेदिक क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है, वैसे ऐरावत क्षेत्र है, तो वो सब उसमें जो जीव है, वो अगर उसमें से कोई देवलोक में गया तो वो एक ही देवलोक है ना, उसमें 7 अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू इसके कर्मा, जो भी मैरिज कर्मा है उसके हिसाब से ऊपर जाते हैं, तो जो है वो देवलोक तो एक ही है ना स्वामी जी, ऐसा मेरा कहना है, यानी कहीं से भी जीव वो एक ही है। हाँ, एक में 7 अलग अलग ये है। हाँ सात नहीं, छह। हाँ 6 है, हाँ 6 है, सॉरी, हाँ देवलोक 6 है, हाँ बराबर। नरक लोक 7 है। हाँ, तो वैसे ही नर्क लोक का भी वैसे ही है ना, जैसे एक ही देवलोक है वैसे नर्क लोक के भी एक ही है, उसमें 7 पार्ट है, ऐसे ही है ना स्वामी जी? करेक्ट। हाँ हाँ, और अभी मुझे पूछना है स्वामी जी की, जैसे कि सिद्ध क्षेत्र जो है, सिद्ध क्षेत्र है वो यानी ये लोक पूरा हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो है उसको सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं ना, एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे उसका स्वामी जी? या उससे ऊपर कहो, आउट ऑफ। हाँ अच्छा, जो लोक खत्म हो जाता है उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। हाँ बराबर है। और ये जो, हाँ, और ये निगोद है स्वामी जी, निगोद वो न तो इसमें है, मध्यलोक में भी नहीं है वो तो, या तो लोक में भी नहीं है, ऐसा है निगोद? निगोद लोक से बाहर है, जैसे सिद्ध क्षेत्र लोक से बाहर है, ऐसे अच्छा। निगोद भी लोक से बाहर है। लोक इज इक्वल टू 14 राजलोक जो मैंने बताया, 7 नरकलोक, 6 देवलोक और 1 मध्यलोक। हाँ। इसका एक नाम है लोक। लोक के बाहर अलोक, अलोक के अंदर निगोद है, और लोकालोक से पार है वो सिद्ध क्षेत्र है। अच्छा अच्छा, हाँ समझ में आ गया समझ। तो ये लोक के बाहर है जो निगोद है वो, और लोकालोक से पर है वो सिद्ध क्षेत्र है। वो सिद्ध क्षेत्र है। वो क्यों इतना हर धर्म के आप जैन के आगम पढ़ोगे तो यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा है। मैं आप सबको इसीलिए उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये सब जान के फिर ऊपर जाके मैंने आपको बात किया है, फिर आप उसमें जाएंगे तो ये क्रिएट द पजल इन योर लाइफ। ओके 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 स्वामी जी, ठीक है ठीक। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर आप व्हेन यू फॉलो द प्रिंसिपल मींस लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून ये है कि एक लोक के अंदर, ये लोक के अंदर कभी जीवों की संख्या प्लस माइनस नहीं होती है। बराबर। अगर ये लोक के अंदर निगोद ला दिया तो फिर तो प्लस माइनस होगी। हाँ हाँ सही बात है। तो ये प्रिंसिपल की बात है। फिर किताबों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, जैनिज्म में क्या लिखा है, वो छोड़ दो। अदरवाइज यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। ये सब कुछ बातें पढ़ के मैं बता रहा हूँ, तो मेरे पास ये ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं, आपके पास है, मगर वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। बराबर है स्वामी जी, क्योंकि मैं उनको पास करके आपको बता रहा हूँ कि ये बात आपको जाननी जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये शास्त्र का इसमें आ गया। अभी आप समझे, तो उसमें लिखा है कि सब लोग के अंदर ही है, ऐसा बताया गया है। और कई लोगों में निगोद के जीव होते हैं, वो छींक आती है वो है, एक इंद्रिय के जीव बताते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं लोग। बट इट्स ओके, एज पर हिज व्यू पॉइंट इट इज ओके। हमको प्रिंसिपल से सेट नहीं होता है, और हमको एज अ साइंटिस्ट हर बात को प्रिंसिपल के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ बराबर है स्वामी जी। और दूसरा ये तत्वों की बात है, किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है। आपको यही कहना चाहिए बाय रिलेटेड व्यू पॉइंट यू आर राइट, बट एज पर द लॉ ऑफ नेचर ये हमको सेट नहीं होता है। सो यू आर रॉन्ग, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। हाँ बराबर है स्वामी जी। और जैसे 6 तत्वों की बात आती है, आप कहोगे कि भी दादा भगवान ने तो कहा है हजारों लाखों बार कि भी मेरे को केवल ज्ञान था, उसमें 4% में फेल हुआ, तो आप क्यों केवल दर्शन कहते हैं? तो मैं सिद्धांत से बोलता हूँ, ये बात मेरे को नहीं मालूम, ऐसा थोड़ी है। हाँ नहीं सही बात है। अभी आप कंपेयर करोगे, नहीं किताब में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करोगे? हमको नहीं जाना है, हम ये पास होके आपको बता रहे हैं, हम पास होके बता रहे हैं, फिर आपको वहां जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा?
हाँ, नहीं नहीं जाना तो नहीं है स्वामी जी, मगर ये ब्रह्मांड के बारे में मुझे वो कंफ्यूजन था। मैं आपकी अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सबको सब सुने इसलिए बात करता हूँ। हाँ नहीं नहीं सही बात है, सबको ये बात समझना है, हम किताबों की बात करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। अगर आपको रेफरेंस देना है तो रेफरेंस दो, मगर पहले प्रिंसिपल बताओ, बाद में रेफरेंस दो। डोंट स्पीक डायरेक्टली रेफरेंस। हाँ नहीं नहीं सही बात है, तो रेफरेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, सही बात है स्वामी जी। बिना प्रिंसिपल आप रेफरेंस बताओगे, दे क्रिएट द पजल इन योर माइंड, पजल हो जाएगा, एंड सो मेनी पीपल आल्सो दे आर मिसगाइडेड।